देखिए अब हम इसमें पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के नितल के उच्चावच। ठीक है, इससे पहले हमने अटलांटिक के पढ़े थे, अब हम प्रशांत महासागर के पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर फैला है। यह पश्चिम से पूर्व में 16,000 किलोमीटर की चौड़ाई तक तथा उत्तर से दक्षिण में बेरिंग जलडमरू से अंटार्कटिक महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट यहां से लेकर यहां तक का पैरा है, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद रखना पड़े। इसकी डेप्थ आपको याद रखने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि प्रशांत महासागर के दोनों तट पर वलित पर्वत की श्रृंखलाएं मिलती हैं। वलित पर्वत कौन से होते हैं आपके? फोल्डेड माउंटेन्स। कौन कौन से? एक तरफ आपने पढ़ा है ना रॉकीज और एंडीज, है ना, और दूसरी तरफ आप उस तरफ देखेंगे कहाँ, जापान की तरफ, वहां भी फोल्डेड माउंटेन्स कुछ ना कुछ मिलते हैं। जो जापान, फिलीपींस, ये वाला जो रीजन है जिसमें पैसिफिक ओशन टच हो रहा है, तो दोनों ही तट पर मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। आपको मैं एक फोटो भेजूंगा प्रशांत महासागर की, उससे पढ़ाई करना आप थोड़ा सा, उससे आसान पड़ेगा। एटलस में जब हम प्रशांत महासागर देखते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ नजर नहीं जा पाती हमारी सही से, है ना। लेकिन जब उस पेज को हम लोग गोल कर लेते हैं तो प्रशांत महासागर थोड़ा सा एक ही पेज पर आ जाता है पढ़ने के लिए। तो मैं फोटो आपको भेजूंगा, वो आप देखिएगा। ठीक है, अब हम मगन तट की बात करते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्व तथा पश्चिम तटों के सारे मगन तट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है? पश्चिमी तट अर्थात एशिया के पूर्वी तट, देखिए ध्यान से पढ़िए, पश्चिमी तट अर्थात एशिया का पूर्वी तट, कंफ्यूज मत होइए। देखिए ये देखिए आपके सामने जो मैप है ना, ये मैप है आपका पैसिफिक ओशन का, कंप्लीट पैसिफिक ओशन का मैप आपके सामने। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूं कैसे क्या है। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इस पर आइए। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर के पूर्व तथा पश्चिमी तट में के सारे मगन तट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। पश्चिमी तट अर्थात एशिया के पूर्वी तट, बस अब यहां तक ही रहिए फिलहाल, एशिया के पूर्वी तट यहां तक रहिए। पश्चिमी तट अर्थात एशिया का पूर्वी तट, क्या बात है। ये देखिए इस पर पश्चिमी तट कौन सा है इसका, ये मैंने बताया आपको, पूरा आपका पैसिफिक ओशन है, भी आपने देखा था। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन में पश्चिमी तट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना, ये आपका डब्लू पश्चिमी तट, और ये आपका ई लिख देता हूं, ये हो गया आपका ईस्टर्न। ये आपका ईस्टर्न हो गया, ये आपका वेस्टर्न हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि पश्चिमी तट अर्थात एशिया का पूर्वी तट, जो इसका पश्चिमी तट है एशिया, ये रहा आपका। देखिए प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट जो है, एशिया का तो पूर्वी हुआ ना ये, और पश्चिमी कौन सा, जो उस तरफ होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट, प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट एशिया का पूर्वी तो हुआ ना, क्योंकि एशिया का ईस्टर्न पार्ट यही तो होगा और वेस्टर्न पार्ट दूसरी तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्यों है, इसके आगे इतना क्लियर हुआ। तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया कहां है आपका, ये रहा, और इसका पूर्वी तट कौन सा हुआ, यही तो हुआ इसका पूर्वी तट। ठीक है, ये पूर्वी तट हुआ, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हुआ। ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि वेस्ट डब्ल्यू लिखा है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू हो जाएगा, ये नहीं, ये महासागर का पश्चिमी है, ये महासागर का पूर्वी है इस तरफ। ठीक है, जहां ई लिखा है, और महासागर पश्चिमी हुआ आपका ये वाला पार्ट। लेकिन एशिया की अगर जो आप बात करते हैं तो एशिया का पूर्वी यही पार्ट तो होगा। ठीक है, ये वाला जहां पर ये देखिए मैं पेन चला रहा हूं, यही तो पार्ट होगा पूरा एशिया का पूर्वी पार्ट जो होगा। ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी पार्ट कौन सा होगा, ये वाला आपका। ठीक है, जिस पर पेन चलाया मैंने, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी पार्ट हुआ आपका। तो ये क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे मगन तट अत्यंत विस्तृत पाए जाते हैं। यानी विस्तृत मगन तट कहां पाए जाएंगे आपके, एक तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पार्ट पर जहां पर ये पेन चल रहा है, ठीक है, यहां पर, और एशिया के पूर्वी पार्ट पर, यहां पर मगन तट क्या मिलते हैं, थोड़े चौड़े मिलते हैं। ठीक है, लिखा ना, पूर्वी तट के सहारे मगन तट अत्यंत विस्तृत पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद इन मगन तट पर क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन मगन तटों पर क्यूराइल, जापान,
फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आदि द्वीप अवस्थित हैं। अब हैं तक स्टॉप हो जाइए। कैसे हैं देखिए, मैप पर आइए फिर से। क्यूराइल मिल गया, क्यूराइल ट्रेंच लिखा हुआ है। अब देखिए ट्रेंच ऐसे याद होती हैं, मैप को सामने रखिए, क्यों याद नहीं होंगी ट्रेंचेस। ट्रेंच की ट्रेंच याद हुई, प्लस आपको ये भी मिल गया कि प्रशांत महासागर के बॉटम रिलीफ में क्या क्या आता है। क्यूराइल ट्रेंच, सबसे पहले क्यूराइल ट्रेंच हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिलीपींस सागर, अभी पढ़ा है ना जस्ट हमने, तस्मान सी, ठीक है। और ये देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये कर्माडेक के लेफ्ट में देखिए, ठीक है, ये वाला जिसपे मैंने सर्कल चलाया अभी, ये आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये आपका कौन सी कंट्री है, ये आपकी न्यूजीलैंड है। तो अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर देखिए, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। यहां पर आइए, क्यूराइल ये हो गया आपका जापान, ठीक है, ये वाला क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, ठीक है, और ये आपका पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये सारे के सारे, और ये आपका इंडोनेशिया इधर, ये इक्वेटर के ऊपर के आसपास जो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सारे जो मैंने अभी ये नाम गिनवाए, ठीक है, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। यहां तक क्लियर हुआ। कई आंतरिक और सीमांत सागर भी कौन कौन से हैं, बेरिंग, ठीक है, ओखोटस्क, ठीक है, जापान, पीत माने येलो सी जो होता है उसको पीत कहते हैं ना हम लोग कि भाई इसके व्यक्ति ने पीत वर्ण धारण किए हुए या पीत वस्त्र धारण किए हुए, यानी येलो कलर के जो कपड़े होते हैं, या येलो कलर को हम लोग शुद्ध हिंदी में पीत कहते हैं, ठीक है, पीत। सुलू आगे लिखा ना, सुलू। उसके बाद क्या है सुलू के बाद, चीन, जापान, कोरल सागर आदि पाए जाते हैं। तो इसके सीमांत सागर आपको याद करने कौन कौन से हैं, मैप में और दिखा देता हूं एक बार। अभी पढ़ा है हमने बेरिंग, ओखोटस्क, ठीक है, फिलीपींस, है ना, मिल गया आपको, कोरल और तस्मान। एक एक्स्ट्रा है जो मैंने शायद नहीं लिखा हुआ। तो कौन कौन से हैं, सी ऑफ ओखोटस्क, बेरिंग, फिलीपींस, कोरल और तस्मान सी, मिल गए सारे के सारे। यही आपके क्या हैं, इसमें पाए जाने वाले सीमांत सागर हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर के पूर्वी या अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वतीय मेखलाओं के कारण मगन तट कम विस्तृत पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी, अब देखिए ये सामने है आपके प्रशांत महासागर का मैप, ठीक है। इसके पूर्वी वाला पार्ट कहाँ है, जहां मैंने ई लिखा है, ये पूर्वी पार्ट है। पूर्वी पार्ट के सारे के बारे में क्या कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा अमेरिका के पश्चिमी, जहां पे पेन है देखिए वहां देखिए, प्रशांत महासागर के पूर्वी या अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के कारण मगन तट कैसे मिलते हैं, कम विस्तृत पाए जाते हैं। इनकी एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर तक होती है। विड्थ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम क्यों होते हैं पूर्वी तट के सहारे, क्यों होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर रॉकी पर्वत है, ठीक है, पूरे में इधर एंडीज पर्वत है नीचे, यहाँ पर देखिए जहाँ पेन चला रहा हूं मैं, ठीक है। इस वजह से ईस्टर्न साइड के जो मगन तट है वो सकरे हैं। क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादा हैं, यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी नहीं हैं, जिस वजह से वेस्टर्न पार्ट के जो मगन तट हैं वो विस्तृत हैं और ईस्टर्न पार्ट के जो मगन तट हैं वो सकरे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब कटक की बात करते हैं। कटक इसमें भी है, पूर्वी प्रशांत कटक, जिसे एल्बेट्रॉस पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी पूर्वी प्रशांत पर जो कटक अवस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, एल्बेट्रॉस पठार, ये याद रखिएगा। दूसरा कटक न्यूजीलैंड रिज है। क्वींसलैंड पठार कहां पर मिलेगा, यह ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में एक प्रमुख कटक है जिसे लॉर्ड हॉर्विज भी कहते हैं। अब देखिए इसमें काम की चीज क्या क्या मिली, एक तो एल्बेट्रॉस की जो पूर्वी प्रशांत कटक है उसे एल्बेट्रॉस पठार कहते हैं। दूसरा का इंपॉर्टेंट है क्वींसलैंड पठार, ठीक है, यह ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में एक प्रमुख कटक है, इसे लॉर्ड हॉर्विज भी कहते हैं, ठीक है। तो बस आपको बस ये जो याद रखना है, एक एल्बेट्रॉस पठार और दूसरा आपका क्वींसलैंड पठार, ठीक है, कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में, और इसका दूसरा नाम क्या है, लॉर्ड हॉर्विज। हवाई कटक, यह मध्य प्रशांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कटक है जिसका उत्तरी विस्तार सैमाउंट रिज के रूप में हुआ है, ठीक है। देखिए अलग अलग नाम आ रहे हैं, हवाई कटक को हम लोग सैमाउंट रिज भी कह देते हैं, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये आपको ये यहां से लेकर यहां तक आपका ये पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं सीमांत सागर। सीमांत सागर वही है, बेरिंग, ओखोटस्क, चीन, जापान, जावा, अराफुरा और एलिबीज। ठीक है, ये इसके सीमांत सागर हैं। मैप में मैं आपको दिखा चुका हूं, ओखोटस्क, फिलीपींस, कोरल, ठीक है, और तस्मान सी। ठीक है, ये इसके सीमांत सागर हैं। और चाइना भी है, अभी इसमें शायद मैप में शो नहीं कर रखा है इन्होंने, तो लेकिन आप यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप याद रखिएगा, बेरिंग, ओखोटस्क, चीन, जापान, जावा, अराफुरा, एलिबीज। ठीक है, बाकी गूगल कर लीजिएगा कि अराफुरा, एलिबीज कहाँ पर है। गर्त की बात अगर हम करते हैं तो मारियाना, टोंगा, क्यूराइल, फिलीपींस, कर्माडेक, स्वायार, एल्यूशियन और ये। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मैप का एक बार फोटो आप ले चुके हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मारियाना कहाँ पर है, टोंगा कहाँ पर है, क्यूराइल कहाँ है, फिलीपींस कहाँ है। ठीक है, ये देखिए इसमें दिए भी हुए हैं, देखिए ये रहा मारियाना है ना, जहाँ मैंने पेन चलाया हुआ है, ये रहा मारियाना, ये रहा आपका क्यूराइल ऊपर की तरफ, ठीक है, जहाँ पेन रखा हुआ है, और ये रहा आपका कर्माडेक, नीचे आइए, देखिए ये रहा कर्माडेक आपका मिल गया। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिए इस तरफ ये रहा एल्यूशन ट्रेंच, ये रही एल्यूशन ट्रेंच मिल गई आपकी, है ना। तो सारे मैंने आपको पेन चला के बार दिखा दीजिए। और ये रहा आपका हवाई रिज, अभी पढ़ा है ना मैं हवाई रिज जस्ट इसके ऊपर, तो ये रहा आपका हवाई रिज। और एक चीज का आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखेंगे, ये फ्रैक्चर जोन्स आपको प्रॉपर सीरियल वाइज याद रखने हैं। ठीक है, आजकल ये दिए नहीं है मैं नोट्स में, लेकिन देखो इस मैप में दिए हुए हैं, तो मैप में फ्रैक्चर जोन्स आपको याद रखने हैं कि ये मेंडोसिनो फ्रैक्चर जोन कहाँ पर है, मर्रे फ्रैक्चर जोन कहाँ पर है, मोलकारी फ्रैक्चर जोन कहाँ पर है, क्लेरोइन फ्रैक्चर जोन कहाँ पर है, क्लिपेरोट्रीन फ्रैक्चर जोन कहाँ पर है। तो इस सीरियल वाइज आपको याद रखने हैं कहाँ कौन से हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर मीन्स स्पेसिफिक क्वेश्चन में ही है, लेकिन सीरियल वाइज याद रखने हैं। ये भी पूछ लेते कई बार कि फ्रैक्चर जोन ये वाला कहाँ पर है, तो आप अच्छे से इसको याद कीजिए। इस मैप का फोटो आपके पास मैं अलग से भी दे दूंगा आपको। तो ये आपका कंप्लीट। ठीक है, कौन सा था ये, प्रशांत महासागर का यानी पैसिफिक ओशन का। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, ये प्रशांत महासागर का आपका कंप्लीट हुआ जो पैसिफिक ओशियन का था, पैसिफिक ओशन। और अब आता है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन में हम लोग लिखा है ना बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन, ये पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।